एज अ स्टूडेंट तुम कैसे पैसे को अर्न कर सकते हो, ये चीज बताने के लिए मैं तो भाई सही नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैंने आज दिन तक एक पैसे नहीं कमाया है। बट मैं तुम्हें अपने मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जिससे जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे तुम्हारे फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे, उनसे तुम बच सकते हो। तो पहली चीज जो ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं एंड भाई वो है सोचना कि भाई एजुकेशन सिस्टम एक मैट्रिक्स है जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं एंड भाई स्टडी वगैरह कोई फायदा ही नहीं है करके। ये सबसे बड़ी झूठ है भाई, क्योंकि पता है अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें टॉपर ही बनना है पढ़ के, नहीं भाई, तुम एक मिड एवरेज स्टूडेंट भी बन सकते हो। पढ़ो भाई, जिससे एक तुम सिक्योर जॉब आ सकते हो एंड इससे क्या होगा भाई, तुम्हारी एक नींव बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तुम ऐसे नहीं होगे कि भाई जो गाय दूध नहीं देती ना वैसे नहीं बनोगे, घर पे बोझ नहीं बनोगे अपने माँ बाप के ऊपर। चाहे 15,000 ही कमा लो बट कमाओ, जिससे भाई पहले तो तुम्हें एक बेस मिल जाएगा, फिर तुम साइड हसल करके कुछ भी कर सकते हो जो तुमने सोचा है या फिर तुम्हें जो करना है। एंड ये मैट्रिक्स वगैरह चीजों पे क्यों ध्यान दे रहे हो भाई? जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। तुम अपने लाइफ पे फोकस करो ना भाई। हाँ मैट्रिक्स है, क्या कर लोगे भाई? तुम मैट्रिक्स को ब्रेक तो नहीं कर सकते हो। चुपचाप से पढ़ो भाई, एक जॉब को लो एंड भाई उससे कमाओ। तुम बिजनेस वगैरह कर सकते हो चाहो तो भाई, बस अपनी बेसिक नीड तो पूरी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना पापा रिचार्ज करवा दो, पापा ये दिला दो, पापा जिम की फीस देनी है, पापा प्रोटीन के डब्बे लेने हैं। ये तो नहीं होगा ना भाई। तुम खुद कमाओगे एंड अपनी नीड्स को कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है सोचते हैं भाई 30 दिन या फिर 60 दिन तक मैं एक स्किल को सीखूंगा देन उससे मैं पैसा अर्न करने लग जाऊंगा। ये भाई सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई यूट्यूबर तुम्हें बता रहा है ना कि 60 डेज लर्न दिस स्किल एंड स्टार्ट टू अर्न मनी, या फिर फ्रीलांसिंग में तुम भाई इस स्किल को सीख सकते हो एंड भाई फ्रीलांसिंग में तुम अप्लाई कर दो, फ्रीलांसर बन जाओ, तुम्हें पैसे मिलने लग जाएंगे, लाख कमा सकते हो भाई, उस वीडियो को छोड़ो और भाग जाओ, क्योंकि भाई सबसे बड़ा झूठ है भाई। एग्जांपल मैं खुद हूँ, 1 साल से ऊपर होगा मैं यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली वीडियोस अपलोड करे जा रहा हूँ बट एक पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ। भाई तुम्हें किसी टैलेंट से पैसा कमाना है ना, टाइम लगता है। लाइक मिनिमम 5 साल पकड़ लो या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो भाई मिनिमम तुम 5 साल पकड़ लो, चाहे एडिटिंग हो गए, चाहे भाई थंबनेल मेकिंग हो गए। लाइक लिटरली मेरा एक एडिटर है, मतलब काफी अच्छा है, मतलब उसका टैलेंट काफी अच्छा है बट उसने अपने टैलेंट के हिसाब से उतना नहीं कमाया है। उसका टैलेंट भाई मतलब टॉप नॉच है बट उतने पैसे उसने नहीं कमाया। इससे तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई कि एक स्किल से तुम्हें पैसा अर्न करने के लिए कितना कंपटीशन है एंड भाई कितना डिफिकल्ट है। एंड ऐसे स्किल को पकड़ो जो तुम्हें मजा है। मतलब भाई मान लो तुमने ऐसे स्किल को पकड़ा जिसमें ज्यादा पैसा है बट तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। मान लो तुम्हें एडिटिंग में मजा आता है बट तुमने पकड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि पैसा बहुत है। तुम मान लो भाई टॉप टायर में पहुंच भी गए ग्राफिक डिजाइनिंग में, तुम्हें पैसे भी मिल रहा है बट तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें वो इनर पीस नहीं होगी। एंड जब तुम ऐसे स्किल्स को पकड़ते हो ना जिसमें तुम्हें मजा आता है, तब क्या होता है तुम एंड रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते हो कि भाई मुझे पैसा मिलेगा या फिर वो मिलेगा, ये मिलेगा, मुझे फायदे मिलेंगे। नहीं, तुम्हें प्रोसेस में मजा आ रहा होगा। तुम्हें चाहे भाई रिजल्ट्स मिले या ना मिले जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट तुम्हें मजा आ रहा होगा तब भी तुम करोगे। मान लो भाई ये वीडियोस बनाना, भाई मैं डिमोटिवेट होता हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है ना कि भाई मैं सुपरमैन हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, मैं रोज वीडियो बनाए जा रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं या फिर व्यूज नहीं आ रहे। भाई मुझे फर्क पड़ता है बट एट द सेम टाइम मुझे मजा आता है कैमरा के सामने बैठ के, मुझे बात करने में मजा आता है। तो भाई मैं रोज शो अप करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ एंड अपलोड करता हूँ, दैट्स इट। ऐसे ही अपने एक स्किल को पकड़ो जहाँ पे तुम्हें मजा आता है एंड रिजल्ट से तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा एंड इससे तुम सेटिस्फाइड भी रहोगे। और भाई ये जान लो एक ही स्किल नहीं होता है जिसमें तुम्हें मजा आएगा। चाहे भाई 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तुम पे डिपेंड है भाई। तुम चाहो तो भाई 1000 स्किल्स को तुम मतलब एक्सप्लोर कर लो, उसमें से 10-20 तुम्हें मजा आते होंगे, उन्हें पकड़ो एंड भाई उनमें प्रोग्रेस करो एंड एक ना एक दिन तुम्हें पैसे मिलने लग जाएंगे उस स्किल में। एंड कभी भी शॉर्टकट्स को मत अपनाना भाई। लाइक एक ऐप में तुमने टीम बना लिया 11 लोगों का एंड भाई तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 1 करोड़ मिल जाएगा मुझे, भाई नहीं होगा, नहीं मिलेगा भाई। 0.01% भी नहीं होगा भाई तुम पे कि तुम 1 करोड़ कमा लो। बट एट द अपोजिट साइड ज्यादा चांसेस है कि तुम अपने काम के दम पे 1 करोड़ कमा लो। तो फोकस ऑन भाई कि मैं काम करूं, मैं कोई स्किल सीखूं, इस पे फोकस करो, ना कि भाई गैम्बलिंग कर लिया, बेटिंग कर ली, ये सारी चीजें मत करो ना भाई। पर फिर भी मान लो तुम्हारा नसीब ठीक है, तुम्हें मिल गया 1 करोड़,
भाई तुम्हारे हाथों में वो 1 करोड़ टिकेगा भी नहीं भाई, ऐसे ऐसे खर्च हो जाएगा 2 महीनों में। कैश का आउटफ्लो होगा भाई तुमसे, कैश का इनफ्लो कहीं से भी नहीं आएगा तुम्हें। तो काम पे ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, जिससे भाई कैश का इनफ्लो भी आएगा और तुम खर्च भी कर सकते हो। इनफ्लो तो आता ही रहेगा क्योंकि तुम काम करोगे, एंड भाई आउटफ्लो तुम जो चाहे खरीद सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचो कि भाई मोमेंट में खुशी मिल गई उसके बाद भाई तुम डिप्रेस्ड ही रह गए, क्या फायदा भाई इसका। ऐसे गोल्स रखो ना कि भाई जो मैं अभी कमाऊंगा ना वो मेरे 4 जनरेशंस को भी कम ना पड़े। ऐसे गोल्स रखो, बड़े गोल्स रखो ना भाई। ऐसे शॉर्ट टर्म्स में खुशियां क्यों ढूंढ रहे हो कि भाई 100 रुपए मिल गए मैं खुश हो गया भाई, ये क्या है भाई। तीसरी है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है तुम्हारे मनी मेकिंग को, वो है भाई सोशलाइज ना करना। भाई देखो, मान लो अगर मैंने एक टूथपेस्ट बनाया है, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट टूथपेस्ट है, बट मैं कभी भी उसकी मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं बस घर पे रख के बैठा हुआ हूँ। लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को सपना तो नहीं पड़ेगा कि भाई इसके पास वर्ल्ड्स बेस्ट टूथपेस्ट है, या फिर इसने कोई टूथपेस्ट बनाया है। वो घर तक आके पूछेंगे तो नहीं, जब तक मैं ना बताऊं उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके लोग लेंगे उस टूथपेस्ट को। सो सेम गोज फॉर यू। तुम अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह देखो, तुम सोशलाइज करो, नेटवर्क बनाओ, एंड भाई जब लोग जानेंगे ना तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे पास ये स्किल्स है, तुम क्या क्या कर सकते हो, एंड भाई जिससे तुम्हारी बड़ी हेल्प होगी, चाहे वो बिजनेस में हो गई या फिर तुम्हारी जॉब में हो गई। एंड अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं तो भाई मैं गिटार बजाता हूँ, और मान लो भाई मैं अपने कमरे में ही बजाता रहेगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि भाई मैं गिटार भी बजा सकता हूँ। बट वहीं पे मैं अगर कोई इवेंट पे जाके स्टेज पे मैंने परफॉर्मेंस दे दी गिटार बजाते हुए, तो लोगों को पता लगेगा। एंड कल को कहीं पे इवेंट चल रहा है या फिर फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, किसी को चाहिए भाई कोई गिटार बजाने वाला, तो उनके दिमाग में मैं आऊँगा कि भाई वो बंदा ना गिटार बजा सकता है, तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, एंड भाई मैं अर्न भी कर सकता हूँ वहाँ से। तो अपने आप को सोशलाइज करने के लिए मजबूर करो, लोगों से बातें करो, एंड भाई नेटवर्किंग अपनी बढ़ाओ। नेटवर्किंग बेसिकली कुछ नहीं है भाई, लोगों को जानो, जान पहचान बढ़ाओ, दैट्स इट। एंड ये जो सारी चीजें मैंने कही है ना, 1-2 सालों में काम नहीं करेगी, तुम्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बट ये सारी चीजें ना तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देगी। तो लगे रहो भाई, एंड तुम एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को पालोगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।